जी नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट से मुखेम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से। और साथियों, मैंने आपको सहस्त्रधारा के बारे में दिखाया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से एक बच्ची एक रस्सी पर चल रही है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से वो अपनी करतब दिखा रही है रस्सी के ऊपर चलते हुए। तो कहीं ना कहीं मैं इसको कहूँगा कि ये पेट की जो आग है, बुभुक्षितः किम न करोति पापम वाली जो बात है साथियों। तो देखिए, ये देखिए साथियों, ये बालिका इस तरह से एक उसके ऊपर रस्सी के ऊपर जो है किस तरह से उछल कूद कर रही है, चल रही है और झूल रही है। तो और इसके संभवतः ये माता पिता हैं जो नीचे की तरफ व्यवस्था ही देख रहे हैं। और इससे क्या है कि ये जितना करतब कर रही है, लेकिन उससे उतना ही ज़्यादा खतरा भी इसके लिए बना हुआ है। खतरा क्यों है साथियों? ये देखिए कि नीचे पक्की रोड है और पक्की रोड पर यदि ये बालिका गिर गई, ये देखो गिर गई, तो क्या होगा? ये जो है इसको चोट लग जाएगी और बहुत ज़्यादा चोट लगने से, क्यों, अगर सर पे चोट लगी, इस तरह से गिर गई, तो फिर सिर की चोट तो आपको पता है साथियों किस तरह होती है। तो जो भी है, जैसा भी है, आप लोग बताएंगे कि क्या जिस उम्र में इस बालिका को पढ़ाई लिखाई करनी थी, उस उम्र में ये करतब करना और एक पैसे कमाने के लिए ही हो रहा है जतन। लेकिन पैसा कमाना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन एक इस तरह से खतरे के साथ कार्य करना कहीं ना कहीं हमें जो है झकझोर देता है। यद्यपि उसका स्टंट, उसकी करतब, उसका हौसलाबाजी ये काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बालिका जो है इस करतब के लिए इसको तालियां मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो जोखिम इसके माता पिता इसको दे रहे हैं यहाँ पर, ये जोखिम साथियों मुझे नहीं लगता कि जोखिम कहीं से भी इस बालिका के लिए अच्छा है। अभी ये लगभग 15-16 साल की बालिका होगी जो इस रस्सी पर जिस तरह से उछल रही है, कूद रही है, कभी कभी डांस भी कर रही है। और देखिए बैलेंस बनाने के लिए किस तरह से, मुझे लगता है ये जो डंडा हाथ में लिया है, ये इससे बैलेंस बना रही है। और बैलेंस बना बना करके ये इधर उधर जब जैसे झोंक लगती है, तो इस तरह से बैलेंस बना रही है। और अब ये देखिए गंधक जल का स्रोत यहाँ पर सहस्त्रधारा में। तो ये देखिए साथियों, ये सहस्त्रधारा में गंधक जल का स्रोत है। इस जल में गंधक है और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी गंधक के जल में नहाने के लिए लोग यहाँ पर सहस्त्रधारा में अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। और इसमें नहा करके कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं, ऐसा भी दावा है, ऐसी भी यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। और ये जल बिल्कुल स्वच्छ है, लेकिन जो नदी का जल आ रहा है वो ज़रा सा मटमैला है। उसमें ऊपर बारिश हुई है और बारिश होने के बाद जो मिट्टी बह के आई है, उसका जो मलबा है वो उसमें बह रहा है। लेकिन ये जो तालाब में जल है वो यहीं पे निकल रहा है कुएं में, स्रोत से। और उस स्रोत का जल एकदम स्वच्छ सुंदर है, लिखा भी है गंधक जल स्रोत, गंधक का जल स्रोत है ये बहुत अच्छी बात है। और इसको लोग अपने घरों के लिए भी ले जाते हैं साथियों, और यहाँ पर आचमन भी करते हैं, पीते भी हैं और सबको थोड़ा थोड़ा पिलाते भी हैं।
तो जैसे गंगा जी में जा कर के लोग आचमन करते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी लोग आचमन करते हैं। और बाकी तो क्या कहूँ साथियों, जैसे गदेरे में लोग नहाते हैं वैसे ही मेरी दृष्टि में यहाँ पे नहा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी जो है बहुत ही। और मैं अब दिखाता हूँ आपको पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य जी, देखने वाली उनकी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की यहाँ गुफा है। और उस गुफा में भी हम गए हैं, और ये सहस्त्र धारा की धाराएं गिर रही हैं। धाराएं मतलब बौछार। ये धाराएं हज़ारों की संख्या में हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सहस्त्र का अर्थ होता है हज़ार, तो हज़ारों धाराएं यहाँ पे बह रही हैं। मन आह्लादित होता है, लोग यहाँ पर इन धाराओं के नीचे नहाते हैं, नहा भी रहे हैं। लेकिन गोपनीयता की दृष्टि से मैंने वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि कई अपरिचित लोग भी यहाँ पर नहा रहे हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ धाराओं में बहुत सुंदर ढंग से लोग नहाते हैं। तो आइए सहस्त्र धारा में स्नान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।